कौम की मुनाफकत का हाल ये है कि ये लोग पैलेस्तीन के नारे लगाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जेनोसाइड के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन PSL देखते हैं और KFC खाते हैं। इनको पब्लिक सेंटीमेंट का ज़रा भी कोई ख्याल नहीं है, इनको ख्याल करना चाहिए इस बारे में। मीडिया का ज़माना है, अवाम चेंज हो रही है, सबको शऊर आ गया है। अब इस तरह नहीं चलेगा, अब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ से गाड़ी खत्म कर दें KFC को, बिल्कुल मुकम्मल बाइकआउट करें ना। आप भी बाइकआउट करें, आप भी ना खाने जाएं, मैं भी ना खाने जाऊँ। सर अभी आप मेरे साथ चलें KFC, वहाँ पे लाइन लगी हुई होगी। तो देखें, दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी के हक में हो जाएं या आप किसी के अगेंस्ट हो जाएं। मुनाफकत सिर्फ PSL वाले नहीं कर रहे, मुनाफकत हर बंदा कर रहा है। तो हमारी आवाम जो है ना, तो हम हर वो वकूआ भूल जाते हैं नया वकूआ होने के बाद। पिछला वकूआ हमें याद ही नहीं रहता, तो हम लोग बस ना नारों के लिए रह गए। हम लोग बाइकआउट नहीं कर सकते, हम लोग कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बाइकआउट के लिए, अपने आप को मारना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रीमियरशिप पाकिस्तान सुपर लीग अपने अरूज पर है, लेकिन इसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी सामने आई जब PCB ने एक सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर अपना एक स्पॉन्सर्स का ऐड जारी किया और इस ऐड के अंदर KFC का नाम भी शामिल था। अब हम जानते हैं कि जो KFC है वो बेसिकली एक मदर कंपनी के थ्रू ऑपरेट करता है जिसका नाम यम्स है। ये वही कंपनी है जो बैरूनी ममालिक के अंदर टैको बेल, ग्रिल बर्गर वगैरह, ग्रिल हैबिट बर्गर की चेन्स को ऑपरेट करती है। वैसे तो हम पूरे मुल्क के अंदर बाइकआउट इसराइल प्रोडक्ट्स के नारे जपते हैं, हम फ़लस्तीन के नाम के ऊपर बड़के मारते हैं, लेकिन जब हमें पता लगता है, लेकिन जब अमली तौर पे कुछ काम करने का वक्त आए तो हमें मालूम होता है कि अमली तौर पे हम बहुत कमज़ोर हैं और शायद हमें इतना एहसास नहीं है कि अवाम के सेंटीमेंट क्या है। इस तरह का इकदाम उठाने से क्या होगा। अब नतीजे के तौर पर जैसे ही इन्होंने PCB ने अपने स्पॉन्सर्स का ऐड जारी किया तो अवाम का बैकलैश देखने में आया। अवाम के बैकलैश से बचने के लिए इन्होंने वो पोस्ट तो डिलीट कर दी, लेकिन KFC को स्पॉन्सर्स की लिस्ट से विड्रा नहीं करवाया, उनके स्पॉन्सर को छोड़ा नहीं। अब पता नहीं इसकी क्या वजह है। शायद PSL इतना इनसिक्योर है कि शायद इन्हें अवाम के सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा नहीं है, या तो ये समझते हैं हमें KFC से बेहतर कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता, और या KFC के स्पॉन्सर्स के रहमो करम के ऊपर ये पूरे कैंपेन चला रहे हैं और PSL करवा रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के साथ हम जाएंगे अवाम के पास और जानेंगे उनसे उनका ओपिनियन कि क्या आया KFC की स्पॉन्सरशिप का PSL में होना इतना ही ज़रूरी था जितना हम समझ रहे हैं। आए चले अवाम की तरफ और जाने उनसे उनका ओपिनियन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा नाम खदीजा है और मैं डॉक्टर हूँ म्यू हॉस्पिटल में। न्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं आप। तो मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पाकिस्तान सुपर लीग अपने अरूज के ऊपर है और हमें कंट्रोवर्सी नज़र आई, चूँकि आपने ऑफ कैमरा बताया कि आप खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया के ऊपर और कंपेन के हवाले से बड़ी मसरूफ़ नज़र आती हैं और बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। अब मामला ऐसा है कि PSL के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक स्पॉन्सर्स की पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट के ऊपर KFC का नाम था। जब आवाम की तरफ से बैकलैश आया तो उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब जैसा कि आप माशाल्लाह समझदार हैं तो आप ये बात जानती हैं कि जो KFC को ऑपरेट एक मदर कंपनी से किया जाता है जिसका नाम यम है, और इसी तरह इनका टैको बेल हो गया, ग्रिल हैबिट बर्गर्स, ये सब इन सारी चेन्स को ऑपरेट करती है। अब मसला ऐसा है कि जो हम KFC को पैसे देते हैं वो रॉयल्टी की मद में यम जाते हैं, और यम जो है वो उन फौजियों को फ्री खाना खिलाती है जो कि फ़लस्तीन के बच्चों को मार रहे हैं। यानी हमने जो खाना KFC से खाना है उसका अल्टीमेटली उसने ट्रांसलेट होना है या तो बॉम्ब में या तो बुलेट में। अब चूँकि ये आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का मतलब होता है पैसे कमाना। अब जब हम पैसे कमाते, अब जो बाइकआउट के ट्रेंड की वजह से इनके जो पैसे हैं उनकी रेटिंग बहुत नीचे आ चुकी है। अब हम बेसिकली उन्हें खुद उनसे स्पॉन्सर्स लेके उनके पैसे बनवा रहे हैं ताकि वो नुकसान पूरा हो। तो आप नहीं समझते कि ये एक बहुत ही घटिया हरकत है जो पाकिस्तान की सुपर लीग में की जा रही है? उन्हें अवाम के सेंटीमेंट का ख्याल नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, ये जो KFC की स्पॉन्सरशिप है ये इन्होंने हमें खुद नहीं दी है, हमने खुद रिक्वेस्ट करके उनसे ली है। तो ये इतनी गलत बात है कि हमारी स्टेट कुछ और कह रही है और हमारी ये और इदारे कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो सरासर मुनाफकत हो गई है ना। इनको पब्लिक सेंटीमेंट का ज़रा भी कोई ख्याल नहीं है, इनको ख्याल करना चाहिए इस बारे में। कौम की मुनाफकत का हाल ये है कि ये लोग पैलेस्तीन के नारे लगाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जेनोसाइड के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन PSL देखते हैं और KFC खाते हैं। क्या मामला, आप क्या समझती हैं इससे कोई पब्लिक बैकलैश नहीं आएगा, या आप समझती हैं कि हमारी गैरत भी OIC की तरह
ऐसी सो गई है कि जिसके जागने का कोई इम्कान नहीं। मीडिया का ज़माना है, अवाम चेंज हो रही है, सबको शऊर आ गया है। अब इस तरह नहीं चलेगा, अब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। अंग्रेजी का मुहावरा है, नो फोर्स नो आर्मी कैन स्टॉप द आइडिया वूज टाइम इज़ कम। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है PSL के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग अपने अरूज पे है, लेकिन PSL में बहुत से कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब स्पॉन्सर्स के पोस्ट शेयर की तो उसमें एक नाम KFC का था। जब आवाम की तरफ से बैकलैश आया तो उन्होंने पोस्ट तो डिलीट कर दी, लेकिन उन्होंने KFC को रिमूव नहीं किया। अब आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान की रियासत है, वो पैलेस्टाइन के हक में बात करती है, अवाम पाकिस्तान की पैलेस्टाइन का नाम आ जाए तो हम बरके मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात अमली काम करने की आती है तो हम जाकर घुटनों पे आकर उनसे स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुनाफकत है, जहालत है, या आप इसे कुछ और ही समझते हैं? सर देखें, आपके मुल्क में और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनसे आप स्पॉन्सर ले सकते हैं। और रही बात कि गवर्नमेंट हमारी अगर फ़लस्तीन की हक में नारे लगाती है या वो करती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ से नारे खत्म कर दें KFC को। बिल्कुल मुकम्मल बाइकआउट करें ना, आप भी बाइकआउट करें, आप भी ना खाने जाएं, मैं भी ना खाने जाऊँ। सर अभी आप मेरे साथ चलें KFC, वहाँ पे लाइन लगी हुई होगी। बल्कि अब तो मामला ये है, जब से KFC की मिडनाइट वो ऑफर्स आई हैं तो सारे 1 बजने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पोस्ट शेयर की भी होती है सर, वही वहाँ पर लाइन में लगे KFC खा रहे होते हैं। बात ये होती है सर कि वो तो एक मंजर यहाँ पे आ गया ना कि PSL को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं जी। PSL ने वहाँ पे जाके उनसे कहा जी हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं आप। सर देखें, दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी के हक में हो जाएं या आप किसी के अगेंस्ट हो जाएं। मुनाफकत सिर्फ PSL वाले नहीं कर रहे, मुनाफकत हर बंदा कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे कई फ्रेंड्स अपने दिखाता हूँ जो यहाँ पर मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं, जो ये ट्रेंड चलाते हैं कि जी PSL का बाइकआउट करो। वो मैचेस देखने भी जा रहे हैं, वो KFC भी खा रहे हैं। तो भाई एक बंदे का कसूर नहीं है, बाइकआउट करना है ना सर, यकमुश्त होकर करें बाइकआउट। आप हर चीज़ का, हर उस चीज़ का बाइकआउट करें जो आपको लगता है कि यहूदियों की है। मैं देखता हूँ सर वो कैसे नीचे नहीं आते। कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ था, जिस वक्त याद होगा आपको, रोनाल्डो ने वो कोक उठा के साइड पे कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ सर। वो क्रिश्चियन है, गैर मजहब है, असूल पसंद लोग हैं। असूल पसंद लोग हैं ना। अगर वो उनसे इतनी यानी कि उनकी मैशियत को डाउन करने के लिए एक स्टेप ले सकता है। सर आपके पास भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जितने यानी कि ये PSL खेल रहे हैं, सारे स्टार्स नहीं हैं। सर आप इनको स्टार समझिए, इस तरह के सूडो स्टार्स हैं कि इतने बुज़दिल हैं कि इन्हें लगता है कि हम अपनी जुबान से अल्फाज निकालेंगे तो हम कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही ना निकल जाए। इवन कि इनकी प्रेफरेंस तो ये है कि ये काउंटी क्रिकेट में ज़्यादा पैसा बना लें इंटरनेशनल क्रिकेट की निस्बत। हर दूसरे बंदे का यही मामला, वो कह रहा है मैं खेल नहीं सकता, मेरी बॉडी तैयार नहीं है। और फिर काउंटी में जाकर यही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते हैं। तो आप वाकई ये स्टार समझते हैं? सर देखें, स्टार देखें, पता क्या बात है, स्टार ही होता है। वो खुद साख्ता बन जाए, अवाम बना दे। मैं तू भी ऑनेस्ट एक बात करूँगा, आपको बात बुरी लगे तो माफ़रत। हमारे मीडिया वाले ही हैं, कोई एक प्लेयर अगर सेंचुरी कर लेगा उसको ऐसे उठा कर उन्होंने ऐसा वो करना है, ऐसा प्रमोट करना है उसे कि पता नहीं इससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। अगले 10 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस स्टार तो बना दिया ना आपने उसे। तो भाई बात ये है कि जब आप दूसरे मुल्कों में जाके कंट्रीज खेलते हैं तो आपको तो इंटरनेशनल लेवल पे मजीद आपके अंदर पॉलिश होनी चाहिए, क्योंकि आप उन प्लेयर्स के साथ खेल के आए हो जिनके साथ आपने सीरीज़ खेलनी है आपको। तो वही बात है कि पैसे बनाने के लिए आप सारा कुछ करते हैं। जब आपको पता है कि यहाँ पे आपको वही गिनी चुनी इनकम मिलनी है, देन आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। तो बात ये होती है सर, देखें कि दो चीज़ें, एक तो अपने अंदर से ये जोम ख़त्म करें सारे। अब शाहीन अफरीदी के साथ क्या हो रहा है, कैप्टनसी ली उन्होंने। आप मुझे बताएं, कैप्टनसी का भूत सवार था जो मैंगो उतरे थे ना बाबर साहब, वो ले लें मज़ा कैप्टनसी का। क्या कर रहा है, एक मैच ही जीता, इतना स्कोर बढ़ रहा है। बाबर की परफॉर्मेंस अभी भी वैसे ही है। सर स्टार वो होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर कैप्टन बनूंगा तो मैं ही स्टार के लाऊंगा। मैं अगर किसी के अंडर कर रहा हूँ तो मैं अपनी एफर्ट से या अपनी यानी कि कह लें कि आप उसकी मेहनत से मैं ये साबित करके दिखाऊंगा मैं भी पार्ट ऑफ गेम। और एक बंदे से क्रिकेट नहीं खेली जाती, 11 प्लेयर्स का पार्ट होता है। तो बात ये है कि सर स्टार तो बन गए, वो अवाम ने बनाया, मीडिया ने बनाया, खुद साख्ता वो अपने आप को स्टार कहने लग गए, बन गए वो। बात ये है कम से कम अपने मुल्क का भी सोचें, और आपके अगर नहीं किया अपनी स्पॉन्सर करता ना करें। सर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की स्टेट कुछ और कह रही है? जो PCB के अंदर बेसिकली एक तरह की, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट एक तरह का बिजनेस है। जी बिल्कुल। पहले आपने बाइकआउट KFC किया, अब बिल्कुल ऐसा है कि 10 स्पॉन्सर पैसे डालेंगे, वो पैसे 1 से 10 गुना 5 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये क्या फिर आप इसको कहेंगे या इन इदारों को पब्लिक सेंटीमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं
कि आप समझते हैं कि पब्लिक ही ऐसी है कि वो बात पैलेस्टाइन की करते हैं, खाते KFC हैं और देखने PSL जाते हैं? सर हमारी आवाम जो है ना वो बुलाई करती है। हम हर वो वकूआ भूल जाते हैं नया वकूआ होने के बाद, पिछला वकूआ हमें याद ही नहीं रहता। वो बहुत अच्छी बात की है आपने। यहाँ पे सर आपने किसी बात को भुलाना हो, आप नया वकूआ कर दें यहाँ पे, आप पिछली बात डिस्कस ही नहीं करेगी वहाँ। सही बात है, सही बात है। अभी आप ये देखें इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले अवाम का रिएक्शन क्या था? इलेक्शन गुजर गए हैं, कोई बात करता है, हर बंद गलत हुआ, धांधली होगी, फलाना हो गया। ओ भाई बाइकआउट करो आप। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी चीज़ को आपने अगर आपको लग रहा है ना वो गलत हो रही है सर, उसका बाइकआउट सिर्फ ये फेसबुक पे या माइक पकड़ के बाइकआउट नहीं होता। आपने बाइकआउट करना है, आप बाकी करके दिखाएं, अमलन करके दिखाएं आप सर। फेसबुक पे मैं भी हाजी हूँ, आप भी हाजी हैं। अमलन कौन कितने पानी में है सर, ये हर बंदे को अपने अंदर का पता होता है, हर बंदा अपने गिरबान में झांके। रही बात कि जी आप उसको स्पॉन्सर लिया आपने या उसका स्पॉन्सर नहीं लेना चाहिए तो वाकई नहीं लेना चाहिए। तो और सर ये बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी बाइकआउट्स करने चाहिए। अगर आपको उनसे इसराइल से वाकई ही नफरत है ना, इसराइल अगर वाकई जुल्म कर रहा है फलस्तीनियों के, ट्रेड बंद कर देनी चाहिए, सब ट्रेड बंद करें। और उसके बाद जो उनके यहाँ पे फ्रेंचाइज खुली हुई KFC की सर वो सील कर दें आप, ये तो आपके अंडर है ना, आप बंद कर दें उन्हें। तो सर देखते सर हमारे अंडर तो PSL भी है। तो सर खुद मुख्तारी भी कोई चीज़ है, खुद मुख्तार है ही नहीं हम लोग, हम किस बात पे आगे दिखाएंगे उन्हें? अपने अंदर, हमारे अंदर सिर्फ ये जज्बा है कि हमने वो कल एक वाक़या हुआ है वहाँ पे इशरे में एक वो औरत ने वो कपड़े पहने, उसको जाके हमने 50 बंदे इकट्ठे कर लिए। हम यहाँ पे सब सरतन से जुदा वही सर। हाँ जी, वो हम लोग बस इतना नारों के लिए रह गए हम लोग। बाइकआउट नहीं कर सकते हम लोग, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बाइकआउट के लिए, अपने आप को मारना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी। हमारी ज़ुबान के चस्के बढ़े हैं सर माशाल्लाह, हम कैसे बाइकआउट करेंगे? जी सर, आपके वक्त का शुक्रिया। जैसा कि आपने जिक्र किया कल के वाक़ये का, तो ASP जो शहर बानो नकवी साहिबा थी, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया जो वाकई ही काबिल तहसीन और काबिल सताइश है, जिसे हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ताकि इसी तरह मजहबी जुनूनियत के वाक़यात होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, और फिर उसी तरह ही जिस तरह हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया का देखते हैं कि एक इंसान बम ब्लास्ट करता है और उससे पहले वो नारा लगाता है अल्लाहू अकबर, और उसके बाद तमाम बम ब्लास्ट को इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह के लोगों की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर भी मामला नाम खराब, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नाम खराब होता है बल्कि मुआशरे के लेवल पे भी हम ब्लास्फेमीज लॉज को अपने लिए एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं और जिस मर्जी को ख़त्म नबूवत का नाम लेकर अपने ज़ाती मुफादात और ज़ाती फ़ायदों को मज़हब की आड़ में अपने मुफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।